राजस्थान में इन दिनों अपराध अपने चरम पर है और आए दिन गैंगस्टर गैंग वॉर करने से बाज नहीं आते हैं। राजस्थान की पुलिस बेशक इन गैंगस्टरों और इन्हें चाहने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन गैंग वॉर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आज की खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां पर एक कुख्यात गैंगस्टर को बीती रात कुछ लोगों ने चाकू घोंप कर ठीक वैसे ही मौत के घाट उतार दिया, जैसे अब से कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी गई थी। तो कौन था ये गैंगस्टर, बताएंगे आपको। विस्तार से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आज की खबर आपको बताएं उससे पहले आपसे थोड़ी सी जानकारी मध्य प्रदेश के उज्जैन के दुर्लभ कश्यप के बारे में बता देते हैं। दुर्लभ कश्यप जो मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला था, 20 साल की उम्र में वो मारा गया। 16 साल की उम्र में वो जुर्म के दुनिया में आया था और जय महाकाल का टैगलाइन दिया करता था। दुर्लभ कश्यप ने अपने दोस्तों के साथ हेलावाड़ी इलाके में जाकर वहां पंगा लिया और वहां पर उसके दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। सबसे अजीब बात यह है कि जब दुर्लभ कश्यप को उसके दुश्मन चाकू मार रहे थे तो उसके किसी दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की थी और दुर्लभ कश्यप इस दुनिया से अलविदा हो गया था। ठीक वैसी ही कहानी आज के इस गैंगस्टर की है जो आज मारा गया है। इसकी कहानी भी कुछ दुर्लभ कश्यप की कहानी से मेल खाती आपको दिखाई देगी। दरअसल जिस गैंगस्टर की कल रात चाकुओं से गोद कर राजस्थान के जयपुर में हत्या की गई है, उस गैंगस्टर का नाम है रमेश उर्फ महाकाल। वो भी अपने नाम के पीछे महाकाल लिखा करता था। लेकिन जब इस महाकाल के बारे में और भी जानकारी निकलकर सामने आई तो मालूम चला कि ये महाकाल इस पूरे इलाके का हिस्ट्री शीटर बदमाश था और उसके खिलाफ कई दर्जन केस दर्ज थे। गैंगस्टर रमेश उर्फ महाकाल राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतापनगर इलाके में रहता था, जहां पर बीती रात उसकी कुछ बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। रमेश महाकाल को इतने चाकू मारे गए कि उसके पूरे शरीर से एक एक खून का कतरा बाहर निकल गया। उसकी लाश कई घंटों तक लावारिस पड़ी रही और जब किसी ने देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। तब इस गैंगस्टर रमेश महाकाल के बारे में लोगों को मालूम चला। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो मालूम चला कि रमेश उर्फ महाकाल से लोग इस कदर डरते थे कि उसके आने से पहले बाजार बंद हो जाया करते थे। लेकिन कल रात उसने कॉलोनी के कुछ लड़कों से पंगा ले लिया। दुर्भाग्य से वो अकेला था और उसके साथी सही समय पर उसके पास नहीं पहुंच सके और कॉलोनी के लड़कों ने उसे इतने घाव दिए कि मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस को देर रात एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 7 से 8 लड़के रमेश को दौड़ा कर पीट रहे हैं। हालांकि आरोपियों का हुलिया पुलिस अभी पता नहीं लगा पाई है। इस पूरे मामले में प्रतापनगर पुलिस ने कहा है कि रमेश उर्फ महाकाल न्यू मुंबई योजना कॉलोनी का रहने वाला था। रमेश थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश था। उसने कई लोगों से रंजिश कर रखी थी, लेकिन अक्सर वो अपने गुंडों के साथ रहा करता था और इसी वजह से उसे कोई हाथ नहीं लगाता। कहा जा रहा है कि कल रात अपने ही एरिया में एक कॉलोनी से निकलते समय कुछ लड़कों से उसका विवाद हो गया। उसने एक लड़के को बुरी तरह पहले पीटा। उस लड़के के साथी उसके बाद मौके पर पहुंच गए। हालात देखकर रमेश उर्फ महाकाल ने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन अपने साथी को पिटता हुआ देखकर उन लड़कों ने रमेश उर्फ महाकाल पर चाकुओं से हमला कर दिया। लड़कों ने उसके बाद उसे भगा कर मारा। पुलिस ने कहा कि रमेश के शरीर पर चाकुओं से इतने वार किए गए हैं कि खून का एक एक कतरा शरीर में नहीं बचा हुआ है। सारा खून पानी की तरह सड़क पर बह गया। देर रात ही किसी ने पुलिस को सूचना दी कि एक लाश पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रमेश की लाश को मुर्दा घर में रखवाया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस को मिल गई। हालांकि हत्या करने वाले लड़के कौन हैं, कहां से आए थे, इस बारे में पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरह से एक खबर ये भी निकलकर सामने आती है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप, जिसकी 20 साल की उम्र में इसी तरह से चाकुओं से गोद कर हत्या की गई थी, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से ये खबरें आती हैं कि दुर्लभ कश्यप को देखकर गैंगस्टर के दुनिया में जाने वाले युवा कुछ इस तरह से निकलते हैं, लेकिन उनका अंजाम यही होता है जो दुर्लभ कश्यप का हुआ या फिर रमेश उर्फ महाकाल का हुआ। फिलहाल इस खबर में आगे की अपडेट भी हम आपको बहुत ही जल्दी बताने वाले हैं कि आखिर रमेश काल का बैकग्राउंड क्या था, किसने उसे मारा। तो इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हर खबर से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर सही समय पर मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।